डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर और इसमें हमने एनर्जी का एक बेसिक कंसेप्ट हमने ले लिया है, बेसिक डेफिनेशन. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी हैव स्टडीड एंड अंडर दिस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ओवर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv². वी हैव डन दिस एंड वी हैव ऑल्सो डन द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट. अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दे दिया गया था. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. सो नाउ इसको पढ़ते हैं. व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू हाइट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है हाइट पे रेज किया जाता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, रेज करने में, हम उस वर्क को अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर ऑब्जेक्ट आपका है जिसका मास m है और उसको हम हाइट h तक ग्राउंड से मूव कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जितनी भी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को रेस करने में, वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी. What is force? Force is equal to mass into acceleration. अब यहाँ पे जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं और या फिर आपका ग्रेविटी इज रिलेटेड, तो आपका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फोर्स आपकी इक्वल हो जाएगी m इंटू जी के. अब आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. भाई डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ है? हाइट h तक डिस्प्लेस हुआ है. फोर्स कितनी लगी है? m इंटू जी. मास इंटू एक्सेलरेशन लगी है. यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी हो गया. तो वर्क डन कितना हो गया? इट विल बी इक्वल टू एम जी एच. तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? इट विल बी इक्वल टू एम जी एच. फाइन. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल. इसका एक दे रखा है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. इसको न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. विच इज़ फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg. तो मास आपका 10 kg है. व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड. तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? h 6 मीटर. गिवन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा. यहाँ पे ये इनवर्स लिखा हुआ है, जस्ट करेक्टेड. ओके, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन ओवर हियर. ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So now mass is given, displacement is given, acceleration due to gravity is given. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी नो, इट इज mgh. एंड इन द न्यूमेरिकल यू आर given the values of m, g and h. You will place all the values and calculate it. It will come out to be 588 joules. Okay. तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h. तो यहीं पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट